को दीन दुखी जन के सेवा करने का मार्ग बना रहे हैं, जबकि वेदांत और सन्यास तो इससे अलग है। सन्यास तो अपनी मुक्ति की बात करता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद का सन्यास किसी हिमालय पर्वत पर बैठ करके एकांत साधना करने वाला सन्यास नहीं था। वो तो जन समाज की मुक्ति देने वाला सन्यास था। वह ऐसा वेदांत था जिसमें एकत्व की भावना थी। वो ऐसा अद्वैतवाद था जिसमें भेद की भावना कहीं पर भी नहीं थी। अगर जो धनी में आत्मा है वो निर्धन में आत्मा है, जो अमीर में आत्मा है वही गरीब में आत्मा है, जो राजा में आत्मा है वही उसके अनुयायी, वही किसी छोटे से भंगी मेहतर में आत्मा है। ये बताया स्वामी विवेकानंद ने। उनकी आत्मा का उन्नयन करो। वो लोग जो हैं किसी तरीके से पद दलित होकर के अपने आप को भूल चुके हैं, वे अपने आप को मनुष्य ही नहीं समझते हैं। ये ऐसे व्यक्ति आए, ये ऐसे स्वामी जी, ऐसे आदर्श हमारे समाज में आए जिन्होंने हमारे देश को जगाया। लेकिन दुख की बात है कि आज भी हम उतना जागे हैं या नहीं जागे हैं। अगर हम नहीं जागे हैं तो यश कीर्ति फाउंडेशन को ऐसी अनेकानेक व्याख्यान मालाएं करते ही रहनी पड़ेगी, ताकि हम लोग समग्र रूप से जाग जाएं और पहचाने कि हमारी ऐसी सोई हुई मानवता को जगाने वाला कौन आया था, और हम पहचाने। अगर इस महापुरुष को हमने ऐसी श्रद्धांजलि नहीं दी, और अगर हमने सोचा लोग जैसा कहते हैं दलितों के उद्धारक स्वामी विवेकानंद भी थे क्या शूद्रों के लिए उन्होंने भी कुछ कहा था क्या? उन्होंने इतना कुछ कहा शूद्र जाति के लिए, इतना कुछ कहा है कि उन्होंने कहा अगर ब्राह्मण को अगर आप शिक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि उसे सब कुछ आता है, क्योंकि वह कुलीन है, अगर कुलीन होने के नाते आप उसको शिक्षा देना चाहते हैं तो उसको शिक्षा का वो अपने आप शिक्षा प्राप्त कर लेगा, क्योंकि वो तो जागा हुआ है, क्योंकि कुलीन है और उसमें तो सभी प्रकार की शक्तियां हैं शिक्षा प्राप्त करने की। लेकिन हमको उस सर्वहारा को शिक्षा देनी है, हमें उस वंचित को शिक्षा देनी है जो सबसे पीछे है और जिसकी शक्तियां जागृत नहीं है, जो चेतन में नहीं है, जिसके पास शिक्षा की चेतना नहीं है। उसकी चेतना को जगाना सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है। और अगर समाज में इस प्रकार का कोई व्यक्ति है जिसके पास शिक्षा के लिए धन खर्च करने के लिए नहीं है, उनके हृदय में संवेदना जगाओ, ताकि गरीबों के लिए, ताकि ऐसे पद दलितों के लिए वो प्रार्थना करें, ताकि उनके लिए उनकी आंखों से आंसू बहें। और इसीलिए उनकी इसी बात को लेकर के बहुत बड़े नाट्यकार हैं बंगला के गिरीश जी। तो गिरीश जी ने एक बार उनसे पूछा था, स्वामी जी आपका वेदांत, आपका अद्वैतवाद, आपका धर्म ये भला भूखे नंगे को क्या दे पाएगा? अगर एक स्त्री जिसके घर 50 लोग खाना खाते थे, आज उस स्त्री के 5 बच्चे भूख से अन्न के लिए, उस स्त्री के बच्चे अन्न के लिए 5 दिन से भटक रहे हैं, उनके मुख में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। स्वामी जी क्या आपका वेदांत उनको अन्न दे सकता है? क्या आपका वेदांत उस स्त्री की कोई मदद कर सकता है कि जिस स्त्री को कलंकिनी कह करके समाज तिरस्कृत करता है और जिसको आत्महत्या करनी पड़ती है, उस स्त्री की कोई मदद कर सकता है? क्या आपका वेदांत उस व्यक्ति को जो निरक्षर है, जिसको पंडित लोग निरक्षरता के कारण लूटते हैं और जिसको जो है जिसके ऊपर अन्याय करते हैं, क्या आपका वेदांत उनके लिए कुछ कर सकता है? स्वामी जी की आंखों से उनकी बातों को सुनकर के आंसू बहने लगे और स्वामी जी उठ करके अपने कक्ष में चले गए। अपने कक्ष में चले गए, तब गिरीश जी क्या कहते हैं? गिरीश जी कहते हैं स्वामी जी की मैं इसीलिए उनका इसलिए बहुत बड़ा आदर करता हूँ, इसीलिए उनका सम्मान करता हूँ कि स्वामी जी पांडित्य है केवल इसके नहीं, लोगों में पांडित्य होता है, लोगों में जो है पांडित्य के साथ में लेखन की शक्ति होती है। और कई लोग ऐसे, हम में से भी कई लोग ऐसे हैं जिनमें वाद करने की क्षमता होती है, कई ऐसे लोग हैं जिसमें प्रश्नोत्तर करने की कला होती है। अब आप पांडित्य है, लेखन शक्ति है, वाक शक्ति है और वाद करने की शक्ति है, साथ ही साथ प्रश्नोत्तर करने की शक्ति है, लेकिन इन सारी शक्तियों के तर्क शक्ति है, लेकिन इन सारी शक्तियों के साथ में स्वामी जी के अंदर सहृदयता है, मानवीयता है। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए उन्होंने कहा कि जिसके हृदय में इतनी सहृदयता हो और इतनी संवेदनशीलता हो, जो मनुष्य का दुख केवल सुन करके, देख करके तो नहीं, देख करके तो वो क्या कहते थे आपसे क्या बताऊं, कि केवल दुख सुन करके जो आंसू नहीं रोक पाते और जो अंदर चले जाते हैं, वो जब देखेंगे तो क्या करते होंगे। और वाकई ऐसा ही होता था। जब स्वामी जी कभी समाचार पत्र में केवल पढ़ लेते कि कलकत्ते में किसी एक व्यक्ति ने भूख के कारण प्राण त्याग कर दिया, तो कहते थे मेरा देश, हाय मेरा देश, कैसा है ये देश। ये वो व्यक्ति है जिसने कि हमारे सारे, एक और देखा जाए तो अपनी समग्र यात्रा में स्वामी विवेकानंद जी ने नास्तिकों को भी आस्तिक बनाया,
उनको भगवान मूर्ति पूजा का रहस्य समझाया, उनको ईश्वर के प्रति नतमस्तक कराया। लेकिन एक ये भी बात है कि जो लोग दीन दरिद्र लोगों के प्रति संवेदना नहीं दिखाते थे, उनको जन समाज के प्रति भी मोड़ा। उन्होंने ऐसे पाखंडियों को, ऐसे कर्मकांडियों को, इस प्रकार के लोगों को जो केवल अपने ऐश्वर्य में मग्न थे, ऐसे लोगों को इस तरफ, ऐसी राह पर भी मोड़ दिया। ये भी उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि स्वामी जी ने इतनी यात्रा की, लेकिन इस सारी यात्रा में उनके जो विचार थे, जब वो विदेश से आए, भारत को विदेश क्यों गए थे? ये भी हमारे देश की क्षुधा की पूर्ति करने के लिए। वे विदेश क्यों गए? हमारे देश के वंचितों के लिए धन प्राप्त करने के लिए। आप सोचेंगे ऐसा कैसे? तो स्वामी जी कहते हैं कि इस देश का वो दिन दुर्भाग्यपूर्ण था जिस दिन इस देश में मलेच्छ इस शब्द की उत्पत्ति हुई। जिस दिन इस देश में मलेच्छ शब्द की उत्पत्ति हुई, वो दिन मेरे देश का दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। आप सोचिए, ऐसा किसी ने कहा है? ऐसा किसी ने इस प्रकार की बातें कही है? कौन महापुरुष इस देश की, तो वैसे देखा जाए तो इस देश को वरदान है, जब कभी देश संकट में पड़ा, एक न एक महापुरुष का यहाँ पर जन्म हुआ है, ये बराबर बात है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जो इस प्रकार की बात लोगों से कह रहे हैं, जो प्रताड़ित करते हैं लोगों को कि किस तरीके के देवताओं की पूजा करते हो, तुम्हारे सामने इतने सारे लोग, लाखों लोग जो हैं, 2 करोड़ लोग, वो कहते हैं कि 2 करोड़ लोग तुम्हारे जो है इस प्रकार से वंचित हैं, इस तरीके से उनका जो जीवन है। तो वो सोच रहे थे कि भारत तो गरीब देश है, अब पैसा कैसे जमा हो। उन्होंने अपनी यात्रा में राज्याधिकारियों से, महाराजों से, सभी बड़े बड़े लोगों से उन्होंने पैसा मांगा, और उन्होंने सोचा कि इनसे धन मांगने में, और धन भी तरीके से मांगा उन्होंने देश की दशा बताकर मांगा, लेकिन उनको बहुत कम मिला। इतना तो नहीं मिला कि देश के वंचितों का कोई कल्याण हो सके। तब उन्होंने ये निश्चय किया कि विदेश में भौतिकता तो है, लेकिन वहां पर धर्म नहीं है, वेदांत नहीं है, त्याग नहीं है, संयम नहीं है। हम कुछ लेंगे नहीं किसी से, हम भिखारी नहीं है, हम लेंगे देंगे, हम देने के बदले में लेंगे। हमें वेदांत देना है, अध्यात्म देना है, धर्म देना है, त्याग का पाठ पढ़ाना है, संयम देना है, और उसके बदले में उनसे पदार्थ लेना है, उनसे भौतिकता लेनी है, उनसे कुछ धन लेना है, ताकि भौतिकता मतलब धन लेना है, ताकि हमारे देश के वंचितों का कल्याण हो सके। यही तो कारण था उनका विदेश जाने का। इसी वजह से वो विदेश गए थे, और विदेश से जब वो आए तो इतना तो उनको कुछ मिला नहीं था। हालांकि हमारे देश की संस्कृति का, हमारे देश की धर्म ध्वजा का वो तो बहुत आरोहण करके आए, उसका तो बहुत नाम ऊंचा करके आए थे, लेकिन वो जिस उद्देश्य को लेकर के गए थे कि कहीं मेरे देश के इन लोगों के लिए, भूखे नंगे लोगों के लिए कुछ मिल जाएगा, इतना तो उन्हें मिला नहीं था कि जिससे कि वो अपने देश का बहुत ज्यादा कुछ कार्य कर सकते। वो हमेशा कहते थे कि मुझे 2000 युवक चाहिए, 2000 सशक्त युवक चाहिए, और मुझे अगर 30 करोड़ रुपया मिल जाता है तो मैं सारे भारत की निरक्षर जनता को और सारे भारत की वंचित जनता को जो है वो संपन्न कर दूंगा, अच्छा बना दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमेशा स्वामी विवेकानंद जी हमारे सामने ये बात रखते थे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे ये विषय दिया, तो ये मेरे बहुत मन का विषय है, ये हमारे पूरे परिवार, हमारे घर का ये बहुत ही प्रिय विषय है। कौन है जो विवेकानंद जी को देख करके अपनी स्वाभिमान को जागृत नहीं करेगा? आप बताइए कौन ऐसा व्यक्ति होगा? तो मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि स्वामी जी हमेशा ये प्रश्न करते थे, आपसे भी मैं ये प्रश्न करती हूँ, क्या आपने देश की दुर्दशा को देखा? ये वो कहते थे हमेशा, क्या आपने दीन दलितों की दुर्दशा को देखा है? क्या उनकी दुर्दशा को देख करके आपने कभी अपने अंदर में कुछ व्याकुलता महसूस की, कुछ बेचैनी को महसूस किया है? और केवल महसूस ही नहीं किया, हम भी देखते हैं रास्ते पे चलते हुए कई भिखारी लोग आते हैं, मन में थोड़ी देर के लिए दर्द होता है, करुणा उठती है, पीड़ा होती है, लेकिन उसके बाद में हम लोग मानव हैं, इससे थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन उसके पश्चात हम लोग भूल जाते हैं। पर स्वामी जी तो पक्का कार्य करवाना चाहते हैं ना, इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि क्या आपने इस प्रकार की दुर्दशा को कभी तुमने देखा, और इसको देख करके क्या तुम्हारे मन में कभी उनकी दुर्दशा को दूर करने के लिए कोई आपने कभी लक्ष्य निर्धारित किया? आपके मन में कभी इस प्रकार का विचार, कभी इरादा आया? और केवल इरादा उठना ही तो सब कुछ नहीं है, फिर वो पूछते कि क्या तुमने कोई मार्ग तय किया? और मार्ग तय करना ही नहीं है, मार्ग तय करने के पश्चात क्या तुम कभी उस मार्ग पर चले, थोड़ा सा आगे बढ़े? और याद रखना, इस मार्ग पर तुम अगर चलोगे तो बहुत सारी तीर तलवार, कई प्रकार के निंदा के वाक्य तुमको सुनने पड़ेंगे, और कई तरीके के मार्ग में बाधाएं आएगी। हो सकता है कि तुम्हारी स्त्री और तुम्हारे पुत्र जो है वही तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, और हो सकता है कि तुम्हारी यश, तुम्हारी कीर्ति वही चली जाए। हो सकता है कि भाग्य लक्ष्मी तुमसे रूठ जाए,
फिर भी क्या तुम सत्य की राह पर चलते रहोगे? ये आज भी तो उनका प्रश्न है, ये आज भी तो आपके सामने उनका प्रश्न है, हमसे, आपसे, सबसे। क्या नहीं है आज लोगों के घर में कितनी सारी भौतिक संपत्ति है, लेकिन कौन है जो वंचित लोगों के लिए स्वामी विवेकानंद के समान अपनी सारी संपत्ति दे दे? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जब कलकत्ता में प्लेग का प्रकोप हुआ तो कहते हैं कि मठ की जमीन बेच दो, मठ की जमीन भले ही बेच दो, लेकिन इन वंचितों के लिए किसी प्रकार से धन का अभाव नहीं होना चाहिए। अरे सन्यासी को क्या चाहिए? वो तो वृक्ष के नीचे भी रह लेगा, उसको तो वृक्ष के नीचे ही रहना है। तो अगर हमें किसी प्रकार धन का अभाव पड़ता है तो हम अपने मठ की जमीन बेच देंगे। इस तरीके से अपना इस प्रकार का विचार प्रकट करना नहीं केवल, लेकिन कार्य भी करना ऐसा। जब कलकत्ता में प्लेग का प्रकोप हुआ तो उन्होंने सिस्टर निवेदिता और वो खुद भी गए। वो उनकी तबीयत कितनी खराब हो चुकी थी, कितने कार्यों में, कितने तरीके के कार्यों में उनका स्वास्थ्य जो वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था, लेकिन फिर भी वो वहां पर गए और वहां उन्होंने कई निर्धन बस्तियों में सफाई का कार्य किया, औषध वितरित की उन्होंने, और कई तरीके से उन्होंने, मतलब उनके कई सेवाधारी भी थे और कई उनके जो है वो अनुयायी भी थे। इन सभी ने वहां पर बहुत लगन से कार्य किया और स्वामी जी ने उस सारे कार्य का निरीक्षण किया, परीक्षण किया। ऐसा कोई झूठ नहीं होता था वहां। आज जो अखबारों में छपता बहुत है और होता कुछ नहीं है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसा होता है ना। जमीन पर ढंग जीने का न आया, चले हैं तोड़ने तारे गगन के। आज हम ऐसी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मन में अंदर जो है किसी के लिए दुआ नहीं है, लेकिन जोर जोर से हाथ हिलाते हैं, जोर जोर से हाथ हिलाते हैं, कहते वाह वाह, बहुत 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 प्रेम से मिलते हैं। ऐसा कहीं कुछ प्रकार का छल प्रपंच और ऐसा कपट, इस तरीके की कोई भावना नहीं थी, क्योंकि उनके विचारों से, उनके भाषणों से, उनकी वाणी से ये सारा कुछ जो है ये प्रकट हो चुका था। और वो साफ कहते थे कि हमें इन वंचितों को हमको केवल एक विचार देना है, केवल इनके सामने हमको विचार रख देने हैं। अपनी मुक्ति का काम तो ये खुद ही कर लेंगे, लेकिन आप उनको वेदांत सुनने नहीं देंगे, धर्म की शिक्षा नहीं देने देंगे, अध्यात्म से उनको दूर रखेंगे, आप अच्छी अच्छी बातें, संस्कृति, संस्कार उनको देने नहीं देंगे, तो वो अपनी मुक्ति का प्रयत्न कहां से करेंगे? इसलिए उन्होंने कहा कि हमको इन लोगों के सामने केवल विचार रख देने हैं और बाकी तो अपनी मुक्ति का प्रयत्न ये खुद ही कर लेंगे। इसलिए वो कहते थे कि दिन रात प्रार्थना करो ऐसे लोगों के लिए। वो कहते हैं कि मैं महात्मा, हम किसको महात्मा कहते हैं और वो किसको महात्मा कहते थे? मैं महात्मा केवल उस व्यक्ति को मानता हूँ, मैं केवल उस व्यक्ति को महात्मा मानता हूँ जिसके हृदय में गरीब के लिए दुख की ज्वाला जलती हो, जिसके हृदय में गरीब के लिए संताप पैदा होता है, केवल मैं उसको महात्मा कहता हूँ, जो अहर्निश गरीब के बारे में चिंतन करता रहता है। आप सोचिए, इतनी बड़ी बात, महात्मा की ऐसी परिभाषा भला कौन दे सकता होगा? कोई लोग तो कहेंगे जिसमें सद्गुण होगा, जो सत्य पे चलेगा, लेकिन ऐसी तो कोई परिभाषा स्वामी विवेकानंद ने नहीं दी। और सुनिए, वो देशद्रोही किसको कहते हैं? मैं उस व्यक्ति को देशद्रोही कहता हूं जो व्यक्ति जब इतने सारे जब दीन दलित रहेंगे और उनके कारण, उन दीन दलितों के कारण तो उस व्यक्ति को सब कुछ मिला है, पर जब उसकी ओर वो देखेगा भी नहीं, वो देशद्रोही है। जो उनके व्यय से, उनके खर्चे से जो अपना तो ऐश करता है लेकिन उनकी तरफ देखता भी नहीं, ऐसे व्यक्ति को तो उन्होंने देशद्रोही कहा। आप सोचिए उनकी परिभाषाएं देशद्रोही की और महात्मा की। एक बात बहुत अच्छी है, उनके लिए बोलने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात है, संथाल, क्योंकि इस भाषण को बहुत महत्व दिया गया है। पूरा भाषण तो मैं आपका, उनका तो एक एक भाषण पढ़ने के लिए एक एक क्लास लग सकती है, एक एक भाषण उनका इतना अच्छा है। जब कोलंबो से लेकर के, जब वो उतरे कोलंबो से लेकर के, उन्होंने पूरा फिर से जो यात्रा की और हर जगह उन्होंने जो अपने भाषण दिए, मद्रास के विक्टोरिया हाल में, मद्रास के विक्टोरिया हाल में 5000 श्रोताओं के बीच में उन्होंने कैसी बातें कही थी, वो भी बात मैं आपको बताती हूँ। संथाल लोगों के बीच में जो कहा वो बात भी बताती हूँ, क्योंकि शायद 30 मिनट हो रहे होंगे, मुझे मालूम नहीं है। तो विक्टोरिया हाल में 5000 लोगों के सामने उन्होंने कहा था कैसे लोग हैं कि जो व्यक्त ईश्वर है, व्यक्त और अव्यक्त, व्यक्त यानी जो दिखता है, अव्यक्त यानी जो नहीं दिखता। जो व्यक्त ईश्वर है उसकी तो उपासना नहीं करते, उसकी उपासना को तो वो अपना धर्म नहीं मानते। यानी व्यक्त ईश्वर मतलब आपको पता है कि स्वामी जी तो केवल अपनी देश की जनता को ईश्वर मानते हैं और इस दीन दलित व्यक्ति को, इस दुखी व्यक्ति को, इस वंचित व्यक्ति को वो ईश्वर मानते हैं, जो इनकी उपासना नहीं करता। और जो अव्यक्त ईश्वर है, जो दिखाई नहीं देता, केवल उसकी उपासना करता है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा व्यक्ति क्या अपना उद्धार करेगा और क्या अपने परिवार का उद्धार करेगा? अरे धर्म वह है जो मनुष्य का उद्धार करे, शिक्षा वह है जो मनुष्य को मुक्त करे, और जो सबका हित देखे, शास्त्र वही है। शास्त्र वही है जो सबका हित देखे
और धर्म वही है जो मनुष्य का उद्धार करे, और शिक्षा वही है जो मनुष्य को मुक्त करे। यही तो हमारी परिभाषा है ना। आज भी तो हमको यही चाहिए। आज भी हमको इसी प्रकार के अंधेरों से, अभिशापों से, अंधविश्वासों से, कुरीतियों से, रूढ़ियों से, धर्मांधों से आज भी तो हमें यही तो मुक्ति चाहिए। इस प्रकार की पाषाण पूजा को उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया। एक अंतिम बात जो संथालों की है वो मैं आपके सामने, ऐसे बातें उनकी बहुत सारी हैं, याद आते जाए तो आपको ये भी याद होगा कि वृंदावन की यात्रा में उनको एक भंगी मिला था। वो बहुत थक गए थे, पैदल उन्होंने यात्रा की। एक भंगी मिला उन्हें और वह चिलम पी रहा था, तंबाकू पी रहा था। स्वामी जी ने भी बहुत थके हुए थे, स्वामी जी उसके पास बैठ गए, मैं तुम्हारी चिलम पीना चाहता हूँ। पर उस व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी पर मैं तो भंगी हूँ, बेहतर हूँ। तो स्वामी जी ये सुन करके चलने लगे। थोड़ा सा 2 कदम भी नहीं चले कि स्वामी जी ने कहा, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ। ये जाति पाति धर्म अधर्म ये सब कुछ छोड़ चुका हूँ, वंश कुल ये तो मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ, और मैं ये क्या कर रहा हूँ। तुरंत वो पीछे लौटे और उन्होंने कहा, लाओ तुम्हारी चिलम मैं पीना चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए वहां उन्होंने चिलम पी, थोड़ी देर के लिए थकान मिटाई और फिर अपनी यात्रा पर वो चल पड़े। न जाने कितने ऐसे किसी मुसलमान के घर में वो ठहर जाते और उनके जो साथ के लोग थे वो उनसे पूछते, स्वामी जी आप मुस्लिम के घर में ठहरे हैं और वो आपके घर का खाना, वो आपका खाना भी छूते होंगे, आपके भोजन को भी स्पर्श करते होंगे। उन्होंने कहा, ये स्पर्श अस्पर्श क्या है, ये छुआछूत क्या है। अरे तुम ना हिंदू हो ना मुसलमान है, सिख हो ना ईसाई, तुम तो छुआछूत पंथी हो। ये तुम्हारा पंथ बन गया है। तुम्हारा धर्म रसोई घर है और तुम्हारे देवता रसोई घर के बर्तन बन चुके हैं। तुम्हारे देवता है रसोई घर के बर्तन, तुम्हारा धर्म है रसोई घर, और तुम छुआछूत पंथी हो। ये अस्पृश्यता जब तक इस देश पे लदी रहेगी तो कहां से इस देश का मैं भी उद्धार कर पाऊंगा। ऐसे कभी कभी स्वामी जी को बहुत ही दुख होता था। एक बार संथाल लोगों को उन्होंने अपने घर पर बुलाया खाना खाने के लिए। संथाल बहुत गरीब, जो उनके मठ में मिट्टी वगैरह डालने का काम करते थे, श्रमजीवी थे, जो श्रमिक थे, क्योंकि वो कहते थे कि श्रमजीवी को मैं प्रणाम करता हूँ, श्रमजीवी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, तो लोग उनसे कहते थे, अरे उनकी खुशामद कर रहे हो क्या। विवेकानंद जी से ऐसा कहा जाता था। तब वो कहते थे कि तुम जानते ही नहीं हो कि धर्म क्या होता है, तुम्हें पता ही नहीं है कि श्रम क्या होता है। एक दिन अगर कोई श्रमिक आना बंद कर दे, अगर एक दिन कोई गंदगी उठाना बंद कर दे, तो इस नगर का, इस देश का, इसकी स्थिति देखो। तो जो संथाल लोगों को आए तो उनको उन्होंने पूरी तरकारी मिठाई दही सब कुछ खिलाई। तो एक संथाल उनके बहुत करीबी हो जाता था और उनसे कहता है, अरे स्वामी जी, उन्होंने कुछ और शब्द कहा, ये कहां से आपको सब कुछ मिल गया। तो स्वामी जी ने कहा, ये सब तो आप तो नारायण हो। उन्होंने कहा, आप नारायण हो, क्योंकि वो कहते थे कि दरिद्र नारायण, उनका मत था कि दरिद्र ही नारायण है। और वो लोगों को ये संदेश देते थे कि रोज अपने घर में, हर व्यक्ति रोज अपने घर में एक नेत्रहीन नारायण, एक पंगु नारायण और एक क्षुधार्त यानी भूखे, एक भूखे नारायण को अपने घर में लेकर आए और उसकी उसी प्रकार से पूजा करे, उसी तरह से उसकी आराधना करे जैसे वो शिव की और विष्णु की अपने घर में करता है, जैसे शिव और विष्णु की अपने घर में करता है। ये तो उनकी बातें थी, ये तो वो कहते थे लोगों से। रामेश्वर दर्शन जब वो करके बाहर निकले तो बाहर जो भक्त लोग खड़े थे उसकी भीड़ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अंदर तो शिव मैंने देखा, लेकिन यत्र जीवनम तत्र शिव, यत्र जीव तत्र शिव। जहां पर जीव है वहीं पर शिव है, जहां पर लोग हैं वहीं पर तो शिव है। किसकी आराधना करते हो, इनको पहचानो। संथानों के बारे में कहते हुए उन्होंने बहुत कुछ बात कह दी थी, बहुत सारा उन्होंने लोगों को बता दिया कि क्या इन लोगों के लिए तुम कुछ कर रहे हो। तुम्हारे मन में कभी इन लोगों के लिए आर्त भावना आती है, कभी तुम्हारे मन में इन लोगों के लिए जो है वो सहायता करने का भाव जागृत होता है। लेकिन बात यह है कि सहायता करने का भाव तो जागृत सभी के मन में होता होगा, लेकिन स्वामी विवेकानंद के समान अपना सारा का सारा जीवन उन लोगों की सेवा में बिता देना, मुझे लगता है कि ये बात लोगों को और समाज लोगों को बहुत कम मालूम है। क्योंकि मैंने महसूस किया अभी पुस्तक को ढूंढते समय, तो मैं चाहती हूँ कि इस बात को जो है वो समाज के सामने बिल्कुल प्रकाशित किया जाए, इसको आना ही चाहिए। और अंततः ये सारी बातें बताने के पश्चात उनका जो स्वप्न था, जो उन्होंने सोचा था, जो संकल्प लिया था कन्याकुमारी के शिलाखंड में, सचमुच में शाबाश है उनको, धन्यवाद के पात्र है वे, प्रशंसा के पात्र है वे, जिन्होंने कि कन्याकुमारी शिला स्मारक जाकर के देखा है, उस चरण रज को उन्होंने छुआ है, उस वहां पर जिन्होंने जाकर के माथा टेका है, जिन्होंने ये शिला स्मारक बनाया वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। सचमुच ऐसे लोग, इस प्रकार के लोग जो हैं दुनिया में रहने चाहिए। थोड़ी सी भी अगर ऐसा पुण्य भावना, उनके विचारों को याद करने की पुण्य भावना, इतनी सी भी अच्छाई
अगर सच्चाई की रोशनी इस दुनिया में अगर समाज में बची रही तो मैं समझती हूँ कि मानवता कभी भी अंधकार में कभी नहीं चली जाएगी, कभी अंधकार में नहीं चली जाएगी। तो अंततः आपसे सारी बातें कहने के पश्चात और मैं ये कहना चाहती हूँ कि संथाल श्रमिकों को जब उन्होंने कहा था तो वही वाक्य अधूरा रह गया मेरा। उन्होंने तब कहा था फेंक दो सब पूजा की सामग्री, पूजा का थाल, और बंद कर दो ये शंख फूंकना, और बंद कर दो घंटी बजाना, और बंद कर दो ये आरती करना। अगर ये लोग ये भूख के मारे और ये लोग जो हैं जब तक नहीं उठेंगे तो भारत माँ का उद्धार नहीं होगा। और इस तरीके का उल्लेख उन्होंने कई बार जो है इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। प्रभु की अनुकंपा चाहते हैं हम लोग, लेकिन प्रभु की अनुकंपा तभी मिलेगी जब हम इन लोगों का उद्धार करेंगे। कदाचित कोई व्यक्ति जब उनके पास आ जाता था और कहता था कि स्वामी जी ये कार्य तो बहुत कठिन है, ये तो दुस्साध्य कार्य है, ये कैसे हो सकेगा, तो स्वामी जी बहुत नाराज हो जाते थे, बहुत गुस्सा हो जाते थे। चले जाओ, मेरे पास मत आना अगर तुम इस प्रकार से सोचते हो कि ये दुस्साध्य कार्य है। ये कार्य दुस्साध्य नहीं है, प्रभु की अनुकंपा से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। और वो ये कहते थे तुम फल के बारे में क्यों सोचते हो, कार्य होगा या नहीं होगा, परिणाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तुम इसके बारे में क्यों सोचते हो, कार्य तो करो, कार्य तो करो। जब कार्य करोगे और जब इस प्रकार से इस कार्य में अग्रसर होंगे, मंजिल पर बढ़ेंगे, तो जरूर एक बार मंजिल तो मिलना ही मिलना है। रुकना न तुम जब तक तुम्हारे श्वास का लवलेश है, हिम्मत न हारो ऐ हृदय, यह साधना का देश है, यह साधना का देश है। ऐसे साधकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और अगर अनजाने में कुछ गलती से मैंने कुछ कह दिया हो, किसी प्रकार का कोई शब्द गलती से, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। और स्वामी विवेकानंद को पुनः प्रणाम, और इन्हें सचमुच में आशीर्वाद देकर के, क्योंकि मैं तो बड़ी हूँ ही, आशीर्वाद देकर के, और यश कीर्ति फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देकर कि मेरी वाणी कई प्रकार से कई महापुरुषों के बारे में कहती रहती है और कई गरिष्ठ वरिष्ठ लोगों का चिंतन मनन करती रहती है, लेकिन इस प्रकार के ऐसे अध्ययनशील व्यक्ति और ऐसे तत्व चिंतक, ऐसे बहुत बड़े धर्म का मर्म जानने वाले व्यक्ति के लिए, ऐसे बड़े महापुरुष के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम। धन्यवाद मॅडम। खरा तो एकच ही धर्म जगाला प्रेम अर्पावे, हे अतिशय सुंदर शब्दात डॉक्टर वंदना मॅडमने आपल्यासमोर सांगितलं। आज मंचावर माझ्या उजव्या बाजूला स्वामीजींचं सचेतन असं रूप धारण करणारे सर्जेराव गलपट यांचं एकदा आपण टाळ्यांच्या कडकडाट स्वागत करूया। धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद जीवन संदेश यावर आपल्याला आज श्रीयुत मुकुल कानिटकर यांचे अनमोल असे विचार ऐकायला मिळणार आहेत। मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी आपल्या व्याख्यानास प्रारंभ करावा। आदरणीय अध्यक्ष, मंच पर आसीन अन्य गणमान्यजन, पूर्व वक्ता डॉक्टर वंदना खुशलानी जी, मेरी सर्जेराव जी से विनती है कि आप कृपा करके स्थान ग्रहण कीजिए प्लीज। बहुत देर से आप खड़े हैं, और वैसे भी स्वामी जी यहाँ सामने आकर के खड़े हो गए तो हमारी क्या हालत होगी। यश कीर्ति फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद कि 3 दिन से नागपुर के इस वैज्ञानिक सभागार में स्वामी विवेकानंद के विचार विज्ञान का महास्रोत उन्होंने बाहर रखा है। स्वामी जी की सार्धशती आने वाली है। 2013 में स्वामी विवेकानंद के जन्म को 150 वर्ष पूर्ण होंगे। 150 वर्ष पूर्व जिस महात्मा ने जन्म लिया और 39 वर्ष और कुछ माह की आयु में अपना शरीर छोड़ दिया, यानी जिनके गए हुए भी 110 से अधिक वर्ष हो गए, जिनके शरीर छोड़ने को भी 110 से अधिक वर्ष हो गए, उस महात्मा को याद करने के लिए इतना प्रयास क्यों उनकी सार्धशती मनाई जाए, क्यों 150वीं जयंती मनाई जाए, क्यों सबके सामने विवेकानंद को रखा जाए, क्यों विवेकानंद पर विचार किया जाए, क्यों विवेकानंद के संदेश का अवगाहन, चिंतन, मनन, श्रवण हम सब लोग करें, क्यों विवेकानंद को जाने, क्यों विवेकानंद को पहचाने, क्यों विवेकानंद को आत्मसात करे, अपने अंतर में उतारे, अपने हृदय में धारण करे। वैसे इतना आसान नहीं है विवेकानंद को हृदय में ग्रहण करना। रोमारोला कहते हैं विवेकानंद तो वह अनल है, वह अग्नि है जिसको प्राशन करना केवल पराक्रमी हृदय के लिए ही संभव है। जिसके हृदय में पवित्रता और पराक्रम हो वही विवेकानंद को अपने हृदय में धारण कर सकता। लेकिन क्यों प्रयास करें? 150 वर्ष हो गए, परिस्थितियां बदल गई। जिस समय स्वामी विवेकानंद का बंगाल में जन्म हुआ था 1863 में, उस समय का बंगाल, उस समय का कलकत्ता,
उस समय की कलकत्ता की परिस्थिति, उस समय भारत की परिस्थिति, जिस समय स्वामी विवेकानंद शिकागो गए उस समय का शिकागो, उस समय की अमेरिका की परिस्थिति, उस समय अमेरिका विश्व का सर्व उभरता हुआ देश था। स्वामी विवेकानंद ने अनेक जगह पर अमेरिका को संबोधित करते हुए कहा, हे मेरी नव यौवना कोलंबिया। और जब ये शब्द कहे तो एक जगह पर उन्होंने पूछ लिया कि हम 400 वर्ष पूर्ण हुए उसका समारोह मनाने के लिए शिकागो की धर्मसभा अपना रहे, अमेरिका की खोज को 400 वर्ष पूर्ण हो गए और 400 वर्ष पुराने देश को आप नवयौवना कोलंबिया कहते हो। कोलंबस ने उसकी खोज की इसलिए। तो स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, अरे मैं उस देश से आया हूं जिसकी गणना हजारों नहीं लाखों वर्ष पुरानी है। तो हमारे सामने तो तुम घुटनों पर रेंगते बच्चों के समान ही हो। सभ्यता के तो प्रयोग आपने अभी शुरू ही किए हैं। वह नवयौवना भौतिकवादी अमेरिका अपनी ढलान पर है, अपनी वृद्धावस्था में आ गया और ऋण के नीचे दबा हुआ है, कर्ज के नीचे दबा हुआ है। आने वाले समय में महाशक्ति रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका चिंतन अमेरिका के चिंतक स्वयं करने लगे। परिस्थितियां बदल गई। परतंत्र पराधीन भारत आज उभरता हुआ भारत है। सारे विश्व के सम्मुख अपनी शक्ति सामर्थ्य की हुंकार लगाने के लिए तत्पर भारत है। विश्व का नेतृत्व करने के लिए सजग और जागृत भारत है। परिस्थितियां बदल गई। विवेकानंद के जन्म के समय की परिस्थितियां हैं। फिर विवेकानंद को क्यों जाने, विवेकानंद को क्यों पहचाने, विवेकानंद का क्यों विचार करें, क्यों विवेकानंद की सार्धशती मनाएं, क्यों विवेकानंद के जीवन और संदेश को आत्मसात करने का प्रयत्न करें। इस क्यों को यदि निश्चित कर लेते हैं तो आगे की बात को समझने के लिए, विचार करने के लिए हम लोग शायद एक पन्ने पर होंगे, एक विचार में होंगे, एक स्तर पर होंगे। क्षमा करें, विवेकानंद के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग यहाँ पर होंगे, विवेकानंद को महामानव कहने वाले लोग यहाँ पर होंगे। मैं विवेकानंद को अवतार के रूप में नहीं देखता, न मानता हूं। मैं विवेकानंद को अपने सखा के रूप में, अपने मित्र के रूप में, अपने अग्रणी के रूप में देखता हूं। मैं विवेकानंद को ऐसा देखना चाहता हूं कि जिनके जैसा मैं बन सकूं। मैं विवेकानंद का पूजन नहीं करना चाहता, मैं विवेकानंद को माला नहीं चढ़ाना चाहता, मैं विवेकानंद के आगे दीप नहीं जलाना चाहता, मैं विवेकानंद के विचार का दीप अपने अंतःकरण की ज्योति में प्रज्वलित करना चाहता हूं। वैसे संस्कृत में पूजा शब्द का भी वही अर्थ होता है, लेकिन हम आडंबर के नीचे पूजा के अर्थ को भूल गए। पूजा का अर्थ है पुनरेव जायते इति पूजा, जिसका पूजन कर रहे, जो मेरे लिए पूजनीय है उसके जैसा मैं बन जाऊं। पुनरेव जायते, उसका अपने अंदर फिर से उसको जन्म दूं। यानी विवेकानंद की पूजा भी करनी है तो विवेकानंद बन करके करनी होगी। इसलिए पूजा नहीं करनी होगी क्योंकि वो तो महान थे, वो तो अवतारी थे, शंकर के विश्वेश्वर के अवतार थे, इसलिए उन्होंने कर लिया। मैं तो सामान्य हूं, मैं क्या कर सकता हूं। यदि इस बात के कारण हम सबको अवतार बनाना चाहते हैं तो मेरा घोर विरोध है। मैं विवेकानंद को अवतार नहीं मानता। मैं विवेकानंद को स्वयं की प्रेरणा, पराक्रम और श्रद्धा के त्रयी के मिलन से अपने व्यक्तित्व को गढ़ने वाला एक स्वयंभू, स्वयं प्रेरित और ऐसा महामानव मानता हूं, ऐसा महात्मा मानता हूं। इसलिए मैं मानता हूं इस बात को, विवेकानंद को पढ़ करके ही इस बात को मानता हूं। और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद स्वयं आ जाते वो भी इस बात से सहमत करेंगे कि हम में से प्रत्येक में विवेकानंद बनने की क्षमता है। इसलिए विवेकानंद उस अर्थ में किसी से अनोखा नहीं। यदि विवेकानंद बनने के लिए विवेकानंद को जानना है, यदि विवेकानंद की प्रेरणा अपने हृदय में जगाने के लिए विवेकानंद को जानना है, तो ही विवेकानंद को पकड़ना होगा। स्वामी विवेकानंद ने स्वामी विवेकानंद ने बार बार इस बात को कहा, किसी बात को इसलिए मत मानो कि कोई कहता है। उन्होंने अपने शिष्यों को यह कहा कि इसलिए मत मानो मेरी बात को क्योंकि मैं कह रहा हूं, जानो तब मानो। अपने जीवन में अनुभूति करो, वेदना की अनुभूति करो, संवेदना की अनुभूति करो, ज्ञान की अनुभूति करो। अनुभूति की प्रचीति के बिना ज्ञान को न मानो, कहने के लिए मत मानो। विदेशों में तो इस बात पर वो हुंकार भरते थे, शेर से दहाड़ते थे कि तुम्हारा पंथ, तुम्हारा संप्रदाय कहता है कि मानो, हिंदू धर्म, सनातन धर्म नहीं कहता कि मानो। हम तो कहते हैं कि मत मानो, जानो, पहचानो, प्रश्न करो, प्रश्न करो। हमारे आचार्यों ने बार बार ये बात की। जब जाकर के कोई उनसे प्रश्न पूछता था, जब अपने पिता आचार्य को जाकर के तैतरीय उपनिषद में भृगु जाकर के अपने आचार्य रूपी पिता को पूछता है ब्रह्म क्या है, तो पिता क्या कहता है,
अरे ब्रह्म ये है, ब्रह्म ये वो है, ये व्याख्या नहीं देता। वो एक शब्द में व्याख्या करके कहता है तपो ब्रह्मेति, तुम जाओ तप करो, तप से ब्रह्म को जानोगे। जाकर के तप करो तब जानोगे। श्रोत्रिय से चाका मत, क्या किया फिर उसने जाकर के तप किया, अपने अंदर जाकर के ब्रह्म को जाना। यह भारत की परंपरा स्वामी विवेकानंद ने सारे विश्व के सामने दी। इसलिए विवेकानंद बनने के लिए यदि विवेकानंद को जानना है, विवेकानंद का कार्य करने के लिए यदि विवेकानंद को जानना है, यदि विवेकानंद ने जिस कार्य का सूत्रपात किया उस कार्य की परिणति करने के लिए विवेकानंद को जानना है, तो विवेकानंद को जानने की सार्थकता है। यदि केवल तालियां बजाने के लिए और पूजा करने के लिए विवेकानंद को जानना है, तो फिर वह विवेकानंद के साथ न्याय नहीं होगा, स्वामी जी के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए इस बात को यदि हम ध्यान से आपस में समझ ले तो आगे की बात करने में आनंद आएगा। यदि बहुत ज्यादा कठिन लग रहा हो, श्रद्धा के कारण कई बार ऐसा होता है, श्रद्धा और आदर का यह रूप होता है कि आदर के कारण भय उत्पन्न होता है। इसलिए मैंने कहा कि यदि स्वामी विवेकानंद स्वयं सामने आकर के खड़े हो जाए तो क्या हालत हमारी हो जाए, और इसलिए मैंने सर्जे राव जी को बैठा भी दिया। उस आदर के कारण यदि ये बहुत बड़ा लगता हो कि हम कैसे विवेकानंद बने, हम तो अपने आप को इतना सीमित, छोटा, अपनी मर्यादाओं में, अपनी सीमाओं में बंधा हुआ मानते हैं। अपने शरीर की क्षमताओं की सीमा है, अपनी बुद्धि की क्षमता है, अपने हृदय की भी सीमा है। जैसा दीदी ने बताया, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद को सारे विश्व की मानवता को अपने हृदय में समाविष्ट करने की ताकत रखते थे। अमेरिका के सामने खड़े होकर के उनको बहन और भाई जब कहते हैं तब केवल कहते नहीं, उनके हृदय की वह पुकार है। इसलिए उस कोलंबस हॉल में बैठे हुए प्रत्येक